आइए अब जानते हैं डिजेनरेसी क्या होती है। वैसे तो डिजेनरेसी जनरली बोल देते हैं हैविंग सेम एनर्जी, जैसे डिजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। लेकिन थोड़ा देखिए अच्छे से देखते हैं डिजेनरेसी क्या है। डिजेनरेसी डी डिजेनरेसी क्या होती है ये देखते हैं। डिजेनरेसी हमने इससे पहले क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है शिल्डिंग पढ़ा है, पेनिट्रेशन पढ़ा है। क्या पढ़ा है जी? पेनिट्रेशन एंड शिल्डिंग। ठीक है जी, पेनिट्रेशन एंड शिल्डिंग इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, पेनिट्रेशन बोल लो या फिर कॉन्ट्रैक्शन भी बोल देते, कई बुके इसे कॉन्ट्रैक्शन बोल देते, एक ही बात है। मेन चीज फोकस हम करते थे किस पे? शिल्डिंग पे। हम इन पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करते थे। तो इसमें हमें क्या पता लगा? इसमें हमें पता ये लगा कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद, शिल्डिंग और कॉन्ट्रैक्शन के बाद या फिर पेनिट्रेशन एंड शिल्डिंग के बाद हमें क्या मिला है? हमें मिला है जी 2s इज इक्वल टू 2p हुआ करता था। ठीक है जी, ये एग्जांपल हमने लिया था। और उसके बाद क्या हुआ? 2s की एनर्जी कम होगी, 2p की एनर्जी ज्यादा हो गई थी। ये देखा था हमने कैसे। ये हो गया था जी अपना 2s और ये ऐसे लिया था जी हमने 2p। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करके अंदर चला गया था, ये कॉन्ट्रैक्ट करके अंदर चला गया था, ऐसे हो गया था। ठीक है जी, 2s और 2p। और ये फिर रिपेल हो गया था इसके द्वारा, ये रिपल्सन, ये और बाहर की तरफ चला गया था, यानी कि और बाहर की तरफ चला गया था। ठीक है जी, ये क्या था? ओरिजिनली 2s इक्वल टू 2p हुआ करते थे, बट यहां पे क्या हुआ? 2s न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, 2s की एनर्जी कम है, और 2p इससे ज्यादा दूर चला गया, उसकी एनर्जी कम है। और एनर्जी कम है इसका मतलब क्या है? 2p 2s से कम स्टेबल है। ठीक है जी, ये बात हमने देखी थी। अब इस केमिस्ट्री में डिजेनरेसी देखो कैसे देखते हैं। दो तरह की स्पीसीज होती है केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री में दो तरह की स्पीसीज। स्पीसीज क्या होती है देखिए कैसे डिफाइन की जाती है स्पीसीज। पहली स्पीसीज को बोला गया मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। दूसरा बोला गया है, क्या बोला गया है? पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, पॉली इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है जी, स्पीसीज। अब हमने एक बात बोली थी कि जो शिल्डिंग और पेनिट्रेशन है, पेनिट्रेशन और शिल्डिंग है या कॉन्ट्रैक्शन बोल लो, जो शिल्डिंग फिनोमिनन है वो किस चीज का फिनोमिनन है, कैसे है? वो ऑर्बिटल भी ज्यादा होने चाहिए और इलेक्ट्रॉन भी एक से ज्यादा होने चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, वहां पेनिट्रेशन काम नहीं करेगा, वहां पेनिट्रेशन काम नहीं करेगा, मतलब नो पेनिट्रेशन। और पेनिट्रेशन नहीं है तो शिल्डिंग का आएगा, नो शिल्डिंग इफेक्ट। ठीक है जी, ना शिल्डिंग इफेक्ट होगा, ना क्या होगा? ना शिल्डिंग ना पेनिट्रेशन। अगर ये इफेक्ट नहीं हुए थे, इफेक्ट ना होने से पहले क्या लिखते थे? 2s इक्वल टू 2p लिखा करते थे। तो इसमें क्या होगा? इसमें स्टार्टिंग में पेनिट्रेशन होगा जी, बिल्कुल होगा, पेनिट्रेशन होगा। उसके बाद अगर पेनिट्रेशन हुआ तो पक्का है शिल्डिंग भी होगा। अगर शिल्डिंग होगा, यहां पे बोला था हमने लॉस ऑफ डिजेनरेसी, लॉस ऑफ डिजेनरेसी। डी क्या हो गया? ये लॉस ऑफ डिजेनरेसी। ठीक है जी, डिजेनरेशन लॉस हो जाएगी, मतलब जो ऑर्बिटल्स थे उसकी एनर्जी सेम नहीं रहेगी। डिजेनरेसी का मतलब है सेम एनर्जी मान लीजिए, और सेम एनर्जी लॉस हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? ऑर्बिटल्स की। मतलब अगर 2s और 2p इक्वल होते हैं किसमें? अगर ये फिनोमिना नहीं हुआ तो इक्वल है, यहाँ पे नॉट इक्वल आ जाएगा, यानी कि पहले लिखा जाएगा 2s, उसके बाद लिखा जाएगा 2p। ठीक है जी, अगर मान लीजिए 3 का एग्जांपल लेते तो इसमें 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d होता। इसमें नहीं होंगे, इसमें क्या होगा? 3s की एनर्जी कम है, उससे ज्यादा एनर्जी 3p की है, और उससे भी ज्यादा एनर्जी 3d की है। ठीक है जी, ये था डिजेनरेसी का मामला कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसे चेंज होती, कैसे बदलती है। ठीक है जी, इसमें न्यूमेरिकल्स देखो कैसे करते हैं।
कैसे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछ सकता है, कैसे इलेक्ट्रॉन पूछेगा, कैसे न्यूमेरिकल पूछेगा, कैसे इलेक्ट्रॉन देगा, वो इलेक्ट्रॉन किस तरह से आपसे पूछेगा। मान लीजिए उसने कहा हाइड्रोजन आपको गिवन है, क्या गिवन है जी, हाइड्रोजन। पहली बात, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर, एक एटॉमिक नंबर का ही मतलब क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। क्या है जी, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का नाम देंगे, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। इधर अगर वो H नेगेटिव भी दे दे, H नेगेटिव का मतलब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन और एक ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर टोटल दो इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या हो गया, टोटल दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका मतलब क्या है, वो पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज काउंट होगी, पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है जी, पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज काउंट हुई, तो इसमें क्या होगा, 2s और 2p के एनर्जी लेवल चेंज नहीं होंगे, बराबर होंगे। और इसमें क्या होगा, 2s और 2p के एनर्जी लेवल पहले बराबर हुआ करते थे, जैसे पॉली इलेक्ट्रॉन हुआ इक्वल नहीं होंगे, 2s यहाँ और 2p की एनर्जी यहाँ पे। ठीक है जी, अब इसमें पूछ ले, जैसे देखो ये तो इक्वल है, इक्वल है तो स्टार्टिंग में नीचे क्या भरा जाएगा, यहां भरा जाएगा 1s, यानी कि फर्स्ट या फिर ग्राउंड स्टेट बोलिए इसे, ग्राउंड स्टेट। ठीक है जी, उसके बाद क्या होगा, इसे बोला जाएगा फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल। ठीक है जी, उसके बाद क्या होता, थर्ड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल। ठीक है जी, लेकिन इसमें तो ऑर्बिटलों की सेम है, यानी कि 1s यहाँ पे, 2s इक्वल टू 2p यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 3s इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 3d। लेकिन इधर देखेंगे हम ग्राउंड स्टेट के लिए लिखते GS, और फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 1s, यहाँ पे होगा 2s, यहाँ पे होगा 2p और यहाँ पे होगा 3p। बात समझ में आई या नहीं आई, मतलब 2s 2p इक्वल हुआ करते थे जब मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज थी, ना शील्डिंग इफेक्ट था ना स्क्रीनिंग इफेक्ट था, लेकिन जैसे वो दोनों काम में आएंगे तो 2s और 2p की एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपसे पूछे, अब देखो अब सवाल क्या पूछ सकता है, यानी कि एनर्जी लेवल आप सीधा सीधा ये देखेंगे कि वहां पे पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, मोनो है। अगर मोनो हुआ, क्या हुआ, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हुआ, मोनो में आप लिखेंगे 1s, उससे बड़ा होगा 2s इक्वल टू 2p, उसके बाद होगा 3s इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 3d, ऐसे होगा। लेकिन जैसे ही पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आएगी तो आप लिखेंगे 1s, उससे बड़ा 2s, उससे आगे फिर 2s के बाद 2p, फिर लिखेंगे 3s, फिर लिखेंगे 3p, फिर लिखेंगे 3d, यानी कि ये एनर्जी लेवल चेंज होते चले जाएंगे, इसमें नहीं होते थे। इसमें देखो ये सेल बदलती हैं जब एनर्जी लेवल चेंज होते हैं, लेकिन इसमें सब सेल में चेंज हो जाते हैं। अब मान लीजिए वो आपसे पूछे H प्लस है, क्या है जी, H प्लस, सॉरी He प्लस ले लो, हीलियम प्लस ले लो, हीलियम प्लस में सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, क्या है जी, सेकेंड एनर्जी लेवल लिखो, सेकेंड एनर्जी लेवल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, सवाल ढंग से सुनिएगा, He प्लस में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, किसमें, सेकेंड एनर्जी लेवल ऑफ He प्लस। हीलियम प्लस है, हीलियम प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हीलियम में दो होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, He प्लस मतलब मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। कैसे लिखेंगे, ये हो गया ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल। ठीक है जी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आएगा जी 1s, यहाँ पे आएगा 2s, यहाँ पे आएगा 2p। ठीक है जी, अब देखें
अब 2p में पूछा है 2p, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, p में ऑर्बिटल होते हैं जी 3, तो आंसर इसका आ जाएगा 3। बात समझ में आई। उसने कहा He प्लस में सेकंड एनर्जी लेवल में ऑर्बिटल्स बताओ कितने हैं, तो फर्स्ट एनर्जी, सेकंड सॉरी ग्राउंड स्टेट, और ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है जी, इसमें कितने हो गए 3। अगर वो पूछता कि फर्स्ट में ही बताओ, क्या बताओ फर्स्ट में क्या प्रेजेंट है, s प्रेजेंट है, और s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, यानी कि आंसर आ जाता 1। ठीक है जी, आंसर कितना आ जाता 1। ठीक है जी, नहीं 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 नहीं, ये तो मामला गड़बड़ करते हैं। देखो देखो, ये तो पोली का बता बैठे हम, यही तो मामला है, यही तो बात थी। देखो इसने पूछ लिया, मान लिया फर्स्ट एनर्जी लेवल में, देखो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, फिर फर्स्ट एनर्जी लेवल, ग्राउंड स्टेट में क्या होगा 1s, इसमें क्या होगा 2s इक्वल टू क्या होगा 2p। 1s इसमें तो ऑर्बिटल एक है, लेकिन उसने फर्स्ट में पूछा है p के लिए कितने ऑर्बिटल 1 प्लस 2s इक्वल टू 2p, s में कितना होगा 1, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक है जी, फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितने ऑर्बिटल हो गए 4। अगर यही पूछता, मान लीजिए H नेगेटिव देता, H नेगेटिव पोली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, पोली में क्या होगा ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, देखो इसमें क्या आएगा 1s, इसमें क्या आएगा 2s, इसमें क्या आएगा 2p। उसने किसमें पूछा है फर्स्ट एनर्जी लेवल में, और फर्स्ट एनर्जी लेवल में यहाँ क्या प्रेजेंट है, केवल s प्रेजेंट है, 2s है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछता, तो यहाँ पे कितना था 1। देखो यहाँ फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितने ऑर्बिटल आए 4, यहाँ कितने आए 1। ठीक है जी, ये है जी मामला। ठीक है, इसमें एक टाइप का सवाल ये बन सकता है कि He प्लस में ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा किसका, मान लीजिए फर्स्ट वाले को पूछ लेता, ऑप्शन ए देता 1s इक्वल टू 2s, ऑप्शन बी देता 2s इक्वल टू 2p, ऑप्शन सी देता 2s 2p में ये रिलेशन है, नंबर डी देता 2s और 2p में ये रिलेशन है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं आप He प्लस है, He प्लस हो तो ऐसे इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, ऑर्बिटल्स ऐसे लिखेंगे, तो इसमें ऐसे लिखेंगे फर्स्ट एनर्जी लेवल में क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, दोनों की एनर्जी क्या होगी इक्वल होगी। ठीक है जी, अगर इसमें ऐसा पूछ बैठते तो क्या होता, इसमें देखो H नेगेटिव में यहां से थोड़ा सा रख सकते हैं, H नेगेटिव में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा 1s इक्वल टू 2s, दूसरा 2s इक्वल टू 2p, तीसरा सी वाले में क्या लेते 2s, यही ऑप्शन ले लो 2p, और डी वाले में क्या लेते 2s और 2p में ये रिलेशन है। अब इसमें देखो 2p की एनर्जी ज्यादा है, 2s की एनर्जी क्या है कम है, ये रिलेशन हुआ, ये रिलेशन देखो कहां पे है 2p की ज्यादा है 2s की कम है। ठीक है जी, मतलब यहां से दो टाइप के सवाल पूछ सकता है, या तो पूछेगा ऑर्बिटल की एनर्जी के बारे में बताओ, एनर्जी कैसे बताओगे, अगर मोनो इलेक्ट्रॉनिक है तो सारे ऑर्बिटलों की एनर्जी अलग अलग होगी। ठीक है जी, अगर पॉली इलेक्ट्रॉनिक है, सॉरी क्या बता दिया, मोनो इलेक्ट्रॉनिक है तो सबकी क्या होगी सेल में से होगी, क्या होगी सेल में से। देखो दोबारा बता देते क्या चक्कर है, सेल सब सेल में दिक्कत ना आए। देखो इसमें क्या होगा मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो उसमें क्या होगा 1s 2s इक्वल टू 2p होगा, 3s इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 3p होगा। देखो ये 1 2 3 ये तो सेल है, क्या है जी सेल, सेल की एनर्जी तो डिफरेंट होगी, लेकिन उसमें जो सब सेल प्रेजेंट है सारी की सारी एक सेल की सब सेल की एनर्जी इक्वल होगी। लेकिन यहां पे देखिए पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या मामला है,
यहाँ पे है 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद चलता जाएगा 3s, 3p और 3p। यानी कि इसमें देखो 2s और 2p क्या है, एक ही सेल की दो सब सेल है, एक ही सेल की दो सब सेल, उनकी एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट। यहां पे एक ही सेल की दो सब सेल, उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। सब सेल की एनर्जी में चेंज आएगा, किस में चेंज आएगा जी, सब सेल की एनर्जी में चेंज देखने को मिलेगा। सेल होता है जी सेल, सेल देखो इसमें भी सेल में चेंज होगा, 1s में कुछ और, 2s में कुछ और, 3s में कुछ और। सेल चेंज होगी तो एनर्जी चेंज होगी, इसमें भी सेल चेंज होगी तो एनर्जी डेफिनेटली चेंज होगी। इसमें तो सेल क्या, सब सेल चेंज होने पे ही एनर्जी का चेंज हो जाता है। यानी कि ये दोनों में क्या होगी, दोनों में चेंज होगी, ये दोनों में क्या होगी, चेंज, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, किसमें, बोथ में, दोनों में चेंज इन एनर्जी आएगा। कि एक सेल दूसरे सेल में जब देखोगे तो एनर्जी का गैप आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सब सेल में यहां पे चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में चेंज आपको सब सेल में देखने को मिलेगा। यहां पे क्या होगा, नो चेंज, क्या मिलेगा, इन एनर्जी। ठीक है जी, एनर्जी में कोई चेंज नहीं मिलेगा। कहने की बात है गैप, क्या बात है जी, गैप। यानी कि एनर्जी गैप एक सेल की दो सब सेल में एनर्जी गैप होगा, कहां पे, यहां पे सब सेल्स में एनर्जी गैप होगा, यहां पे सब सेल्स में कोई एनर्जी गैप नहीं होगा। सेल में एनर्जी गैप होगा, डेफिनेटली होगा। मोनो इलेक्ट्रॉनिक, पॉली इलेक्ट्रॉनिक, उसमें कुछ देखना ही नहीं है। अगर आपसे सब सेल पूछा जाए या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछा जाए तब आप जाएंगे मोनो या फिर पॉली इलेक्ट्रॉनिक है। अगर आपसे सीधा सेल पूछ ले, सेल की एनर्जी में डिफरेंट या गैप होगा या नहीं होगा, तो वो डेफिनेटली होगा। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई। एक लास्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल। लास्ट न्यूमेरिकल ये कहता है, एक तो दे दिया हाइड्रोजन एंड एक दे दिया लिथियम, लिथियम। ठीक है जी, हाइड्रोजन है और लिथियम है। और उसमें क्या पूछा है, उसमें सेकंड एनर्जी लेवल में, सेकंड एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताओ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताओ। पहली बात आप लिखेंगे H, H क्या है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, क्या है जी, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है जी, और लिथियम क्या है, यह है जी पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्योंकि लिथियम एटॉमिक नंबर 3, मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 3 रहे होंगे। तो मोनो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, बना लेते हैं। देखो ये हो गया जी ग्राउंड स्टेट, ये हो गया फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये हो गया सेकंड एनर्जी लेवल। मोनो में तो क्या होगा, 1s, इसके सामने क्या होगा 2s इक्वल टू क्या होगा 2p, इसमें क्या होगा 3, 3s इक्वल टू 3p इज इक्वल टू क्या होगा 3d। बहुत अच्छी, यहां पे बनाए ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल। यहां पे क्या आएगा, पॉली इलेक्ट्रॉनिक में एनर्जी चेंज होगी। यानी कि देखो इसमें ये मामला, इसमें चेंज कैसे, यहाँ पे 1s, यहाँ पे 2s, यहाँ पे कितना 2s के बाद 2p। ठीक है जी, अब देखो सेकंड एनर्जी लेवल पूछा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा है। तो यहां से देखिए s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1, प्लस p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, प्लस d में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5। तो देखिए 5 और 3 8 रेख 9 ऑर्बिटल्स। क्या देखने को मिले जी आपको, 9 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। कब, जब कोई स्पीसीज क्या होगी, मोनो इलेक्ट्रॉनिक होगी। सेकंड एनर्जी लेवल की बात है। यहां पे सेकंड एनर्जी लेवल में एक ही चीज है क्या, p, और p में क्या होते हैं 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं जी 3 ऑर्बिटल्स। आप यहां से देख सकते हैं सेकेंड एनर्जी लेवल की बात की है, यहां पे 3 ऑर्बिटल है, यहां पे 9 ऑर्बिटल है। कैसे डिफरेंस है, पॉली इलेक्ट्रॉनिक है या तो मोनो इलेक्ट्रॉनिक है।
ठीक है जी, ये बात क्लियर होनी जरूरी है। सेल में एनर्जी दोनों में चेंज होगी, सब सेल में, इसमें चेंज नहीं होगी, इसमें चेंज होगी। इसमें चेंज क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें पेनिट्रेशन काम नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्शन बोल लीजिए, पेनिट्रेशन काम नहीं करेगा तो शिल्डिंग भी काम नहीं करेगा, और शिल्डिंग काम नहीं, पेनिट्रेशन काम नहीं कर रहा, मतलब एनर्जी गैप कम ज्यादा नहीं होगी, एनर्जी गैप सेम रहेगी। किसके? सब सेल्स के, और इसमें सब सेल्स में एनर्जी गैप बढ़ जाएगी। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है जी, ठीक, आ गई।